हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन अपना कार्यपत्रक 61 यानी कि जो अपनी मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक लेने वाले अपन 61। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है आपका। और अगर इसकी दक्षता देखी जाए तो त्रिभुज के अवयव की समझ को बना पाना, यानी कि त्रिभुज क्या होता है और कितने प्रकार के होता है और उनके अवयव होते हैं, उनकी समझ को बना पाएंगे इस कार्यपत्रक की सहायता से। तो सबसे पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। बेसिकली देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कौन सा? समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और एक विषमबाहु। तो इसको अपन एक राइट ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चार प्रकार का हो जाता है। तो अपन को बेसिक सी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अपन इसमें देखेंगे और इनको फुलफिल करेंगे। पहला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपन को। तो अपन को पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो वह कहलाता है। जैसे कोई ट्रायंगल है या फिर त्रिभुज है अपने पास, उसकी सारी भुजाएं समान हो, यानी कि ये जितनी भी डायरेक्शन है ये समान हो, तो उसको बोलते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? समबाहु त्रिभुज। तो अपन लिख लेंगे जिसकी सभी डायरेक्शन यानी कि सभी भुजाएं समान है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन होती है कि इसके कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। और सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीन कोण होते हैं तो 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक कोण कितने निकल के आएगा? कितने डिग्री का निकल के आएगा? 60 डिग्री का निकल के आएगा। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह एक समबाहु त्रिभुज होता है। नेक्स्ट पढ़ो। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे या फिर समान होंगे। तो अपन लिख लेंगे कि तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे और वह समबाहु त्रिभुज होने वाला है। अगर समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान है, तो कितने डिग्री का एंगल होने वाला है? 60 डिग्री का एंगल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, यानी कि जो डायरेक्शन है, जो भुजाएं वो असमान है, तो उनके कोण भी क्या होंगे? असमान ही होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। जब आपको आपकी कार्य पुस्तिका के अलावा जब आपको पाठ्य पुस्तिका पढ़ाई जाएगी तो उसमें अच्छे से आपको समझाया जाएगा त्रिभुज के बारे में। फिर देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन अगर बराबर हैं तो उसके कोण यानी कि उसके दो कोण भी क्या होंगे? बराबर हैं। दो भुजाएं हैं तो दो कोण बराबर होंगे, तीन भुजाएं हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो ये अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे वे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? ये नीचे दिए गए त्रिभुजों को मापें और उनके मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर अपन को AB भुजा बतानी है, BC भुजा बतानी है और कोण A कितने डिग्री का है वो बताना है। तो अपन इसको अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये अपना एक त्रिभुज है ABC। इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप किया गया है कि त्रिभुज ABC के कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? स्केल होनी चाहिए। स्केल के माध्यम से अपन इन भुजाओं की जो माप है वो लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको देखें तो ये कितना है? 2 सेंटीमीटर है। कौन सी? AB भुजा। तो अपन इसको लिख देंगे कि AB भुजा कितनी है? 2 सेमी। तो यहाँ से 2 सेमी लिख दिया अपन ने। फिर क्या पूछा अपन से? BC। तो BC को निकालने के लिए अपन यहाँ से स्केल रखेंगे और इसको देखेंगे तो ये कितना सेंटीमीटर है अपना? 3 सेंटीमीटर है। तो ये BC भुजा 3 सेंटीमीटर। फिर एंगल की बात की है उसने, तो एंगल अपना कितना डिग्री होना चाहिए? तो कोण A की माप करनी है अपन को। तो चंदे की सहायता से अपन क्या करते हैं? कोण A की माप करते हैं। तो कोण A कितने डिग्री का हो जाएगा? देखो 90 और किसके बीच में है? ये थोड़ा सा अच्छे से रख लेते हैं इसको। ये लो अपन ने रख लिया। तो देखो ये 90, इधर तो 95 हो जाता है, इधर 80 है, तो ये 85 के समथिंग है। तो अपन लिख लेंगे कि कोण A है वो कितने डिग्री का है? तो आप बोलोगे 85 डिग्री का है। अगर इधर से माप करके देखें तो एक बार देख लेते हैं अपन क्या रिजल्ट आता है। तो इधर से भी वो कितना आ रहा है?
इधर से तो ये आ रहा है 95, 90 से ज़्यादा है। और इधर से देखें तो कोण कितना आ रहा है, ये लो अपन ने देख लिया। तो इधर से कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। तो अपन ने नोट कर लिया कि ये कितने डिग्री का कोण है, ये 85 डिग्री का कोण है। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो देखो शीर्ष यानी कोने कितने, 1 2 3, 3 क्या हैं, कोने हैं, 3 तो शीर्ष हैं और 3 ही क्या हैं, भुजाएं हैं। 3 ही क्या हैं, भुजाएं हैं। तो अपन लिख लेंगे 3 तो भुजाएं हैं और 3 ही क्या हैं, शीर्ष है। 3 क्या हो गए, अपने शीर्ष हो गए। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में से कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कहाँ पर स्थित है। ये एक ट्राइंगल है अपने पास, इसमें ABC 3 कोण है, एक बिंदु R है, एक बिंदु Q है। अपन से पूछा है A क्या है, तो A क्या है, इस त्रिभुज का एक शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है, ठीक है, जो त्रिभुज में ही स्थित है। अब देखो R कहाँ पे स्थित है, त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो अपन लिख देंगे त्रिभुज के बाहर स्थित है, A क्या है, इसका कोण है एक। क्यों, तो क्यों है इसके अंदर, तो अपन लिख देंगे त्रिभुज के अंदर स्थित है। इस प्रकार से आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है, जो अपन को बिंदु दे रखे हैं। इसने यही पूछा था कि त्रिभुज के अंदर कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कहाँ पे स्थित है। तो A तो हो गया क्या, इसका शीर्ष हो गया, यानी कि त्रिभुज का शीर्ष है। लिख लेना आप, त्रिभुज का शीर्ष है। और R क्या हो गया, त्रिभुज के बाहर स्थित है ये बिंदु। और Q क्या है, त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, दिए गए त्रिभुज की एक माध्यिका रेखाखंड है। तो ये त्रिभुज है, इसमें एक माध्यिका दिखाई दे रही है आपको, क्या, AD। तो यहाँ से क्या होगी, रेखाखंड क्या है, AD है। अपन को सही चिन्ह लगाना है, कहाँ पे AD गए। तो इसमें क्या फुलफिल करना है आपको, गए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देखो त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएँ खींचे जा सकती हैं, हर शीर्ष से एक माध्यिका। तो यहाँ से ये माध्यिका हो गई, B से भी अपन खींच सकते हैं और C से भी अपन खींच सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं, क्योंकि शीर्ष कितने हैं, 3 है। तो तीनों शीर्षों से एक एक माध्यिका खींचें तो 3 माध्यिकाएं हो जाएंगी। ख क्या है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से खींची जा सकती है। तो क्या खींची जा सकती है, माध्यिका खींची जा सकती है। आपको लिख लेना है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से क्या माध्यिका खींची जा सकती है। और 5 में प्रश्न नंबर ग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आई थिंक आपको ये कार्यपत्रक 61 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये किससे रिलेटेड था, ये एक ट्राइंगल से रिलेटेड था, जिसमें अपने 3-4 प्रकार के क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।